बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें जो आपके बुक में लिखी है कि किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ चुके थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ कि ना। देखो ये रैशनल नंबर था, ये सारी चीजें मैं बता चुका था, केस 1 केस 2। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार जरूर देखिएगा, और आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो आपको शायद ही समझ में आए। क्योंकि अब मैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो चीजें दी गई हैं उससे रिलेटेड, उसको लेके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें वहां कही जा रही। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बता चुका था कि केस 1 में किस तरीके, केस 1 में, केस 2 में, और इस चीज को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो अब मैं इसे रब कर रहा हूं कि न्यूमरेटर बड़ा हो तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर छोटा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम बताएंगे कि कुछ चीजें आपकी बुकों में दी गई हैं वो क्या कह रही हैं, जिससे आप जब बुक पढ़ो ना तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं इतनी देर देर से, ये तो 2 घंटे में सारी चीजें कंप्लीट हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये है अब हमारे पास मोबाइल। अब हम आपको बताना शुरू करते हैं क्या क्या चीजें हैं। पेज नंबर आप खोल लीजिए प्यारे बच्चों 15, बुक खोलिए, बुक अपने पास रखिए और पेज नंबर 15 खोल लीजिए प्यारे बच्चों। उस पेज नंबर 15 पे क्या कहा गया है, देखिए इन्होंने 3-4 चीजें बताई है। नेचुरल नंबर के बारे में इन्होंने बताया, देखिए मैं बोल रहा हूं, नेचुरल नंबर के बारे में बताया, होल नंबर के बारे में बताया इन्होंने, इंटीजर के बताया, रैशनल नंबर के बारे में भी इन्होंने क्या है बताया है। इन्होंने कहा कि नंबर, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। इन्होंने बताया क्या क्या करिए, आप एक लाइन खींचिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया था ना, 0 से लेके डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाइए। हाँ कि ना, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे एक लाइन खींच दोगे, यहाँ पे क्या करो, और याद रखना जब आप नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होगे तो आप यहाँ पे एरो मत लगा देना। अधिकतर बच्चे लगा देंगे और उनका हो जाएगा गलत। तो इस बुक को भी खोल के देखेगा कि इन्होंने ये एरो नहीं लगाया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए इसी वक्त, और आप क्या कराते हो, गलत कराते हो एग्जाम में। तो आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करना है आपको, तो ये क्या करोगे, नहीं लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर दोगे, डंडा खींच दोगे, यहाँ पे लिखोगे 0। आप यहाँ पे दिखा रहे हो प्यारे बच्चों कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये लाइन, ये जो लाइन है ये नेचुरल नंबर वाली लाइन है, इसीलिए हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। सही कह रहे हैं, गलत, गलत कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर प्यारे बच्चों 1 से स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यही गलतियां करोगे। जैसे यहां पे एक गलती हुई ना कि 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है। अब कौन बताएगा 0 से कौन स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों होल नंबर। तो यहां पे एक लिख लेना, होल नंबर। ठीक है, अब यहां पे अगर मुझसे कुछ भी कहता, ये इनफाइनाइट ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ये तो इनफाइनाइट की तरफ जा ही रहा। अगर मुझसे कहता 27 रिप्रेजेंट करो, तो यहां पे एक पॉइंट दिखाते और कह देते ये 27 है। अगर कहता 16 रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिखाते, कहते हैं यहाँ पे 16। कोई दिक्कत नहीं है, अंधी चुप्पी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे क्या करो, पॉइंट दिखा दो, यहाँ से 1 दिखा दो, ऐसे खींच दो लाइन। और अगर कहता है 27 रिप्रेजेंट करो, ये कह दो पॉइंट P है, ये 27, पॉइंट 16 है, मान लेते हैं ये O है, कह देना ये 16 है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया, और इसमें ये चीज कही गई है कि आपको जब बढ़ना होगा तो आप राइट ऑफ 1 बढ़ेंगे, मतलब 1 के राइट में बढ़ेंगे। राइट में कहा है क्या, हाँ राइट साइड। तो ये क्या हो, 1 का राइट क्या हो गया बच्चों, ये राइट साइड। तो आप 1 के राइट में बढ़ेंगे, लेफ्ट में मत बढ़िएगा। लेफ्ट में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ कि ना, नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव पे नहीं, हमें इधर बढ़ना है।
ठीक इसी तरीके से होल नंबर में भी क्या करेंगे हम लोग, सेम ऐसी ही लाइन खींचेंगे, बट यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे वो 0 से करेंगे और ये क्या करेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पे कोई भी नंबर अगर मुझसे कहता है, जैसे 88 कह देता है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट सी है और ये 88 है। ठीक है, इस तरीके से, हाँ कि ना। होल नंबर हो गया हमारा ये नंबर, नेचुरल नंबर हो गया। अब हमारा इंटीजर की बात आती है। तो प्यारे बच्चों क्या है, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में प्लस भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, हाँ कि ना। पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, जीरो भी होता है और नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी नंबर लाइन रहती है प्यारे बच्चों, बीच में हम लोग 0 करते हैं और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और यहाँ पे -1, -2, नेगेटिव कह रहे हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, ये सब लिखते हैं। बट अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना रहेगा कि जो +1, 2, 3 है वो राइट साइड पे हम लोग लिखते हैं, हाँ कि ना। और ये लेफ्ट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यूज लिखते हैं, हाँ क्या, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे लेफ्ट लिख लेना। तो यहाँ पे बॉक्स में बांडल में बना के दिए भी हुए हैं। क्या दिया है इन्होंने, पहले वाले के लिए इन्होंने क्या कहा कि द लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली, इनडेफिनिटली एक्सटेंड होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, ओनली टू द राइट ऑफ 1, ओनली टू द राइट, सिर्फ 1 के राइट में बढ़ती है। ठीक है, 1 के लेफ्ट में नहीं बढ़ते। इसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि जो लाइन है वो इनडेफिनेटली बढ़ती रहती है, राइट को किसके, 0 के, यहाँ पे 1 को कहता है, यहाँ पे 0, क्योंकि 0 आ गया, होल नंबर में 0 ऐड हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे इंटीजर में इन्होंने कहा कि जो लाइन है वो 0 के राइट में भी और 0 के लेफ्ट में भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड होती रहती है, बढ़ती जाती है, बट लेफ्ट वाले साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और राइट वाले साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो इन्होंने कहा क्या, द लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या कहता है, इनडेफिनेटली जाती है। डू यू सी एनी नंबर बिटवीन -1 और 0 और 1, ये बहुत बड़ी चीज इन्होंने यहां पे कही। मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर के बीच में जो वैल्यूज लाई करती है वो इंटीजर लाइन पे कभी भी प्लॉट नहीं करी जाती है। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई नंबर लाई करता है तो आप कहोगे हाँ करता तो है, जैसे 1/2 करता है, बट प्यारे बच्चों आप यहाँ इंटीजर में कभी भी प्लॉट नहीं करोगे। ये अगर प्लॉट कर दोगे तो वो रैशनल नंबर की लाइन हो जाएगी, हाँ कि ना। क्या, कौन सी लाइन हो जाएगी, रैशनल नंबर की लाइन। इंटीजर में हम लोग कभी भी किसी दो नंबर के बीच में, इंटीजर वैल्यूज के बीच में हम लोग कोई भी नंबर नहीं डालते हैं। जैसे कि ये है 1 और 2, तो इनके बीच में हम लोग कोई भी नंबर, कोई भी रैशनल नंबर नहीं डालेंगे, लिखेंगे नहीं। ठीक है, अगर इंटीजर की आपको नंबर लाइन बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब आते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर में क्या होगा प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में भी हम लोग कोई वैल्यू लिख सकेंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं 1/2, तो ये 1/2 भी लिख सकेंगे इसके बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, अपने रैशनल नंबर के पास आते हैं। किसके पास आते हैं, रैशनल नंबर के पास आते हैं। ये सब रब करते हैं, ये जो अब आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके पास हम आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों खोल के रखे हैं कि नहीं आप, हाँ कि ना, हाँ बुक खोल के रखिए। अब देखिए यहाँ पे रैशनल नंबर की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। तो इन्होंने क्या किया है, इन लोगों ने कैसे बनाया, इन लोगों ने क्या किया, एक नंबर लाइन, रैशनल नंबर यहाँ पे लिख लीजिए आप, रैशनल नंबर, आपके पास तो बुक है रखी हुई है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। रैशनल नंबर आपने लिखा और इन्होंने क्या किया, एक ऐसे लाइन बनाई इधर और एक इधर, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे -1, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 1 लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे ये लिखा है बादलों में, कुछ अच्छे से इन्होंने लिखा है, वो क्या है बच्चों, मैं पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने कहा द लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली, इन्होंने कहा कि लाइन क्या है, इधर भी एक्सटेंड होगी इनडेफिनेटली, बहुत दूर तक एक्सटेंड होगी, और इधर भी एक्सटेंड होगी। ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। बट यू कैन नाउ सी, अब आप देख सकेंगे कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अब आप देख सकेंगे कुछ वैल्यूज
दिखाई जा रही हैं, जबकि इंटीजर में हम लोग -1 और 0 या फिर 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लाई नहीं करा रहे थे, कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि हम इंटीजर जो इंटीजर वैल्यू की लाइन होती है, ठीक है, इंटीजर नंबर की लाइन होती है, उसमें हम लोग रैशनल नंबर कभी भी घुसेड़ते नहीं हैं। रैशनल नंबर का मतलब समझ रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज हैं। मतलब इन ये सारी इंटीजर वैल्यूज रैशनल नंबर हैं, तो सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटीजर हैं, बट 2/3, 2/4, 2/5 ये सब क्या है बच्चों, ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, वो रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दिया हम लोगों ने क्या, कि रैशनल नंबर में हम लोग इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट इंटीजर की नंबर लाइन में रैशनल नंबर नहीं लिख सकते। समझ में आया कि नहीं? अब नीचे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे थोड़ी बहुत सीख लिया, हाँ कि ना? इसको रब करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ आपको एक बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, और वो बहुत ही छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी चीज़ है, और वो ये है। देखो प्यारे बच्चों को, यहाँ पे क्वेश्चन डाल लो, रिप्रेजेंटेशन हो, क्वेश्चन मत डालो, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं कहूँ बच्चों, आपको 1/8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आता हो, ठीक है, फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/8 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इस 1/8 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समझो। 1/8 का मतलब होता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ये क्या है, डिनोमिनेटर, और ये है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बताता है कि आपको किसी चीज को कितने हिस्सों में काटना है, कितने हिस्सों में बांटना है, डिवाइड करना है कितने हिस्सों में। देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है, मैं दिखाता हूं आपको, अच्छे से बताता हूं। आप पेज नंबर खोलिए, पेज नंबर 16 खोलिए, और 16 में आप पॉइंट नंबर, पॉइंट से लिया गया है, पॉइंट पे दिखाया गया है, पॉइंट नंबर 7 पे देखिए, उसमें एक लिखा है एनी रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कोई भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन दिस वे। कैसे बताते हैं? इन्होंने कहा इन रैशनल नंबर द न्यूमरल, ये जो नंबर देख रहे हैं, इन्हें कहा गया है न्यूमरल बिलो द बार, इसे कहा गया है बार। ठीक है, जो लाइन देख रहे हैं ये बार, बिलो द बार मतलब 8 कह रहा है, बिलो द बार, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। द डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स into which the first unit has been divided। मतलब मान लेते हैं कोई यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, मान लेते हैं कोई, ये है अपना सेब है, ये सेब है। अब इस यूनिट को कितने भाग में, ये पहली यूनिट है हमारे पास, मान लेते हैं फर्स्ट यूनिट है, एक यूनिट है हमारे पास कोई भी, इस यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है। पहले अगर ये है एक भाग में बांटा गया, एक हो गया, 2 भागों में बांटा गया, मतलब 2 भागों में बटा था, पहले ऐसे काटा, एक पहला था पूरा समुच्चा था, 2 भागों में बांटना था, एक किया, एक इधर आया, एक 4 भागों में बांटना, तो ये क्या हो गया 4, 1 2 3 4। अब ये कर देते हैं हम लोग, तो कितने हो जाएगा 8, क्यों 1 2 3 4 5 6 में हुआ ना, अभी 8 कहाँ हुआ है, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7 8। ठीक है, हाँ कि ना? तो 8 भाग में बढ़ गया। अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर क्या बताता है हमें, कि किसी एक यूनिट को, एक यूनिट ये थी हमारी, इसको कितने हिस्सों में बांट दिया, 8 ही में। तो 1 2 3 4 बार लाइन खींची मैंने, और 8 हिस्सों में बढ़ गया। ये पॉइंट जो होगा बच्चों सेंटर में आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंटर में आएगा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लगाते हैं, सेंटर में आएगा, जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, तभी तो इक्वल पार्ट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपके इसमें कह रहा है, पढ़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने कहा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हैज बीन डिवाइडेड और द न्यूमरल अबव द बार। अब जो ऊपर है बार पे, बार के ऊपर जो है, ठीक है, अबव द बार, द न्यूमरल टेल, वो जो न्यूमरेटर होता है वो हमें क्या बताता है, हाउ मैनी ऑफ दीज पार्ट आर कंसिडर। हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स को मैंने कंसिडर किया है, मैंने लिया है।
ठीक है, तो ये है पहला पार्ट। तो ये एक पार्ट मैं लूंगा, ये एक पार्ट मैं लूंगा, एक पार्ट कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाली, बट एक पार्ट लेना है। तो ये जो 8 पार्टों में डिवाइड है और ये जो एक पार्ट होगा ये होगा 1/8। अगर 2 पार्ट लेते हम लोग, ये दोनों ले लेते, ये भी ले लेते, ये भी ले लेते, तो इन दोनों को मिला के कहते 2/8। हाँ क्या, दोनों को लिया है ना, इस वाले को कहते हैं 2/8 कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि दोनों को कंसिडर किया है। क्या यहाँ पे शब्द जो कंसिडर किया है, अगर आप ये सिर्फ एक ये वाला लेते हो, ठीक है, ये वाला लेते हो, ये वाला नहीं लेते हो, तो आपको ये वाला कहना पड़ेगा 1/8, इसे भी कहना पड़ेगा। आपने ये वाला नहीं लिया, ये वाला नहीं लिया, इसको ले लिया है, तब भी आप क्या कहोगे? 1/8 ही कहोगे। आपने ये ले लिया और किसी को नहीं लिया, ठीक है, और किसी को नहीं लिया, तब भी इसे 1/8 कहोगे। 2/8 कहने के लिए आपको 2 पार्ट लेने पड़ेंगे, मतलब ये वाला हिस्सा भी लेना पड़ेगा और ये वाला हिस्सा भी लेना, 2 पार्ट आपको लेने पड़ेंगे, एक ये, तब आप कहोगे 2 आपने लिया है। कितने हिस्से में से? 8 हिस्से में से आपने 2 पार्ट लिया है, इसीलिए हम लोग 2/8 कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? 2/8। अगर 3/8 लेना है तो एक हिस्सा ये, 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 तो ये 3 को लोगे तो कहेंगे 3/8। 4 हिस्सों को लोगे तो 4/8, 5 हिस्सों को लोगे तो 5/8। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज मैं बता रहा हूं। अब आपको यहां पे क्या दिया हुआ है? 2 चीजें दी गई हैं, वो क्या है? रिप्रेजेंट किया गया है 4/9 को। तो 4/9 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बताता हूं। 4/9 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कितना सिंपल हो गया ये समझ के, कितना सिंपल हो गया। 4/9 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैसे सिंपल हो गया, ये देखो हमारे पास 4/9 है प्यारे बच्चों। 9 नीचे वाला है हिस्सा हमें बताता है कितने भाग में फर्स्ट यूनिट को डिवाइड करना है। तो हम लोगों को पता है, नंबर लाइन यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं क्या 4/9। ये कौन सा केस हो गया प्यारे बच्चों? पहला वाला केस। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है हमारा? न्यूमरेटर छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से। हाँ कि ना? तो इस वाले केस में क्या होता है? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, सब मैंने बताया है, ठीक है। बट यहाँ पे फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा है, ठीक है, जो एनसीईआरटी में जिस तरीके से बताया गया है, फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा है, मतलब 0 और 1। हाँ कि ना? तो 0 और 1, यहाँ पे 0 डाल देते और 1 अभी के लिए छोड़ देते हैं। वो 0 और 1 को कितने भाग में डिवाइड करना पड़ेगा? इसको देखो 9 भाग में, और 9 भाग में डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? काटना शुरू करेंगे 0 और 1। तो कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 8। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ कि ना? और ये 8वां हिस्सा है, अभी देखो दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ कि ना? 8 भाग में काटना था। हाँ कि ना? और यहां पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा? 1। ये हो गया हमारा 1। हाँ कि ना? ये होगा हमारा 1। तो 0 से 1 के बीच में हमने क्या किया? 9 भाग लिए। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने लाइन कितनी खींची है? 1 कम खींची इससे, और हमें कितने मिल गए? 8, मतलब 9 भाग मिल गए। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक सर्किल में हमने अच्छे से बताया था उसको, उसी तरीके से हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए 9 बार क्या किया है? काटा है। और कितना भाग हमें लेना है? 4 भाग लेना है। तो इधर से यहाँ 0 पे थे हमने एक हिस्सा खाया, फिर दूसरे वाला हिस्सा भी खाया, और तीसरा वाला हिस्सा खाया, और चौथा वाला हिस्सा भी खा लिया चॉकलेट का। ठीक है, तो ये जो वाला पॉइंट होगा ये होगा 4/9। अगर हमें ये वाला हिस्सा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से सीधा यहाँ पे कूदेंगे, और ये क्या हो जाएगा? 7 और नहीं 8/9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो एक, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा 2/9, ये 3/9, ये 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, ये 8/9, और ये 9/9, जिसे हम लोग 1 भी कह सकते हैं। तो सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सा था, हाँ कि ना? और फिर यहाँ पे आपको एक दिया गया है -7/4 कहा गया है। क्या कहा गया है? -7/4। ठीक है, इस चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया था कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपकी बुक में कैसे दिया है। अगर आपको -7/4 को करना है, ऊपर वाला अगर बड़ा हो, केस देखो, ऊपर वाला बड़ा हो, न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो। इस चीज को कैसे लिख सकते हो?
-7 टाइम्स 1/4। हाँ कि ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पहले वाले को इससे लिख सकते हो, -7 × 1/4। इसका मतलब हुआ कि 1/4 1/4 1/4 आपको 7 बार 7 बार आपको 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, तब आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि मतलब आप क्या करिए, 1/4 1/4 1/4 1/4 लिखते जाइए, मतलब हिस्सा लिखते जाइए, तब आपको 7/4 मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? मुझे पता है नहीं समझ में आया। देखो एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है, इन्होंने क्या किया, -7/4 को इन्होंने कैसे लिखा है, 0 से लेके, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्होंने क्या किया, ये देखो, हाँ, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने लिखा, नेगेटिव की बात कर रहा है तो नेगेटिव वाला इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 0 है, और नेगेटिव की बात कर रहा है तो नेगेटिव वाला यहाँ आएगा। तो इन्होंने कहा 0 से लेके यहाँ तक का पार्ट हमने 1/4 ले लिया, मैंने यही चीज़ कहा। अब इधर वाला इतना ही हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 1/4 मारा, दूसरा वाला जो हिस्सा मैंने मानूंगा तो वो भी हम लोग इतना ही पार्ट मानेंगे, 1/4 पार्ट जितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी ये वाला भी पार्ट 1/4 पार्ट होगा, दूसरा पार्ट इक्वल होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4, बट ये दूसरा वाला 1/4 है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव 2/4 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/4, ये जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे और बढ़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा -3/4, 1 सेंटीमीटर और बढ़ेंगे तो -4/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें क्या चाहिए, -7/4, तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ेंगे तो -5/4, 1 सेंटीमीटर और तो -6/4, 1 सेंटीमीटर और तो -7/4। तो कितना सरल हो गया। आपको सिर्फ इसको देखना है, इसको क्या है 1/4 है, तो आपको क्या करना है, 0 और इसके बीच में मान लेते हैं 0 और 1, 0 और 1/4 आप ये लिख देंगे और इतना ही दिखाते जाएंगे कि इतना ही गैप आप क्या कर रहे हैं, इन सब के बीच में 1/4 1/4 1/4 1/4 का गैप लेते चले जा रहे हैं। अगर 1/5 होता तो आप दिखाते क्या, 1/5, यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाता, 1/5 1/5 1/5, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाता, यहाँ पे भी 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 5 आ जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और आपको अगर समझना है जैसे कि 25/6 होता, ठीक है, तो आप क्या करते, यहाँ पे क्या 25/6 को कैसे लिख सकते हो, 25 × 1/6। अब आप क्या करते, 25 बार लिखते, बहुत बड़ा हो जाता। इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि आप क्या करोगे, किसी भी नंबर को किस तरीके से आप क्या लिख सकते हो। इसको आपको क्या करना रहता है, जब ऊपर वाला क्या न्यूमरेटर बड़ा रहता है डिनोमिनेटर से, मैंने आपको बताया है ना, क्या करना रहता है, इसे मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना रहता है। अच्छे से मैंने बताया है, मिक्स्ड फॉर्म में इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा, आज इसको आप करिए, तो आप क्या करेंगे, 4 6 और 1 ये होगा। तो आपको मैंने बताया था 4 है इधर, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में ये 1/6 लाई करेगा, 1/6 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला जो ये पूरा पार्ट होगा, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, देखो दिखा दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने लिखा 4 और यहाँ पे आपने लिखा 5, तो 4 तो यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट कर लिया, इसके पीछे जाइए, यहाँ पे आप दिखा दीजिए 0 है। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों वीडियो क्या हो गई थी, यहाँ पे रुक गई थी और मैंने ये सारा सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, बट मैं फिर से बताता हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने क्या किया एक्चुअली। देखो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, जैसा कि मैं कह रहा था कि 4 1/6 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो चीज़, ये 1/6 जो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, 4 और 5 के बीच में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, इसको मैं रब कर दूँ या इसी में ही बता दूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ ऐसे। देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन खींची थी ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा था प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि ये जो 1/6 है, ये क्या मैंने बोल रहा हूँ 1/6, ये जो 1/6 है ये कहाँ लाई करेगा, ठीक है, ये 4 और 6 के बीच में लाई करेगा। और इसे कैसे दिखाएंगे, ये देखिए क्या किया मैंने प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा 4 और यहाँ पे लिखा मैंने 5। आप क्या कर सकते हैं, ऐसे 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 कर लीजिए और ऐसे यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा, ठीक है, और इधर ऐसे आप चाहें तो ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको और अच्छे तरीके से बताएं तो देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, ये चीज मैंने खींची लाइन, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ 0 और इधर क्या है हमारा, इधर क्या है हमारा नेगेटिव वाला, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ 1, ये मान लेता हूँ 2, ये मान लेता हूँ 3, ये मान लेता हूँ मैं 4 आपके सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, और ये मान लेता हूँ भाई साहब ये 5 है और इधर ही मैं कर देता हूँ ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो मैंने क्या कहा था 1/6 जो है 1/6 ये कहां पे होगा, ये 4 और 5 के बीच में होगा। कहां होगा? 4 और 5 के बीच में होगा 1/6। अब प्यारे बच्चों 1/6 कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था क्या, ये 6 क्या है, 6 है नंबर ऑफ डिवीजन, कितने बार काटा गया, जैसे मैं चॉकलेट बता रहा था ना, इतने भाग, हाँ कि ना, तो ये है आपकी चॉकलेट, ये है इतना 4 से लेके 6 तक का ये जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये है आपकी चॉकलेट, ये है इतनी चॉकलेट है आपकी। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अब इसको कितने हिस्सों में बांटना है प्यारे बच्चों? 6 हिस्सों में बांटना है। तो कैसे करोगे बताओ? 6 हिस्सों में बांटने के लिए कितनी लाइनें खींचनी पड़ती थी बताओ? एक कम, हाँ कि ना, एक कम। तो यहां पे 6 तो कितना खींचनी पड़ेगी? 5 लाइनें। तो 1 2 3 4 और कितना हुआ? 1 2 3 4, ये है, तो ये हो गया 5। तो कितने हिस्से बने? 1 2 3 4 5 6 हिस्से प्यारे बच्चों बन गए। हाँ इक्वल नहीं है, इक्वल बनाने के लिए और अच्छे से इसे बनाते हैं हम, इक्वल बनाने के लिए और अच्छे से बनाते हैं। जैसे 1 मान लेते हैं, 1 2 3 4 और ये देखो 5, हाँ कि ना, 5 हिस्सों में बटा दिए, बांट दिए, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब प्यारे बच्चों ये जो पहला वाला होगा, ये जो पहला होगा 6 हिस्सों में बांटा है मैंने, ठीक है, कितने हिस्सों में बांटा प्यारे बच्चों? 6 हिस्सों में। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब प्यारे बच्चों जो हमारा पहला हिस्सा होगा, पहला हिस्सा, ये जो फर्स्ट हिस्सा है हमारा, ये कितने हिस्से हैं हमारे यहाँ पे? 6। तो 6 में से मैंने पहला वाला चुना, 6 में से मैंने पहला वाला चुना, तो ये क्या होगा? पहला 1/6। अब मैं क्या कर रहा हूं? 2 चुन रहा हूं, क्या कर रहा हूं? 2 चुन रहा हूं। पहला ये हो गया, अब दूसरा वाला, यहां से क्या गए हम? इस पे गए, दूसरे वाले पे गए, दूसरा वाला चुना मैंने, कितने में से? 6 भागों में से मैंने दूसरा वाला चुना, ठीक है, 2 चुना मैंने, ठीक, तो ये क्या होगा? 2/6। ऐसे ही 3 चुनेंगे तो 3/6, 4 चुनेंगे तो 4/6, 5 चुनेंगे तो 5/6, 6 चुनेंगे तो 6/6, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3/6, ये क्या हो जाएगा? 4/6, ये क्या हो जाएगा? 5/6, और ये वाला जो आएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा? 6/6। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना प्यारे बच्चों? तो ये प्यारे बच्चों बहुत 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 ही सरल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, वो 6/6। तो इतना टेंशन लेने की आपको एकदम जरूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये यहीं पे मैंने बताया था, ये 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। क्या है, अगर आपको क्या है, कोई भी चीजें ऐसी दी हो, बड़ी ऊपर लिखी और छोटी, तो पहले क्या करोगे? मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करोगे आप। मिक्स फॉर्म में चेंज करने के बाद आपको देखना है क्या, ये चीज देखनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे भाई साहब 4 लिखा है, मतलब ये जो बीच वाली वैल्यू है, आपको पता है 4 कहां प्लॉट करना है, तो 4 तो यहाँ पे प्लॉट होगा, हमें पता है, बट दिक्कत है 1/6 की। तो 1/6 कहां होगा? 4 और 5 के बीच में, हाँ कि ना, 4 और 5 के बीच में, और 4 और 5 हमें पता है ये दो यहां हैं 4 और 5। तो अब आपको क्या करना है? 1/6 प्लॉट करना है। तो 1/6 के लिए मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया आपको। क्या कर लो, इसको अपनी चॉकलेट मान लो, इसको कितने भाग में बांटना है? 6 भाग में। तो 5 बार आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, 6 बार भाग दिया, और ऊपर देखो कितना, कौन सा हिस्सा ले रहा है ये, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या हुआ? 1 2 3 जो भी मांगे, जैसे 1/, किया है, तो ये जो पॉइंट होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 4 तो है ही, और एक मैंने ये वाला हिस्सा लिखा, तो 1/6। तो ये वाला जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, मान लेते हैं इसे P, ये होगा 4 1/6 का।
तो प्यारे बच्चों, अब जो कॉन्सेप्ट बचा है इसके बाद जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कुछ भी नहीं है, बहुत सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का, अच्छे से मैंने बताया भी था थोड़ा बहुत वहां पे, ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियोस जो है हमें उसमें मैंने आपको अच्छे से थोड़ा बहुत बताया था। बट मैं क्या करूंगा, इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आऊंगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पर, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। हो सकता है अगली वीडियो ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पे हो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप क्या करिए, इसको रिवाइज करते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।